बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19 दिसंबर 2020 को हंगू के इंतहाई पुरकशिश और ख़ूबसूरत इलाके प्रेम नगर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत की मुनासबत से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। क्रिसमस डे की मुनासबत से यहाँ पर जो मकामी जेम्स थॉम्स चर्च है वहाँ पर ये तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन कम्यूनिटी के नौजवानों, अमायदीन और इनके साथ साथ हंगू की सहाफ़ी बरादरी ने भी शिरकत। इस तकरीब में SP इन्वेस्टिगेशन मुजीबुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ रीजन के सदर दिलदार सोहतरा भी अपने दोस्तों के साथ इनवाइट थे और उन्होंने इस तकरीब में शिरकत करके इसकी रौनक को और भी ज़्यादा जला बख्शी। इस तकरीब में सबसे पहले मकामी जो पादरी थे उन्होंने बाकायदा तौर पर अल्लाह ताला के हजूर दुआ मांगी और मेहमानों को खुश आमदीद कहा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर ख़ताबात का अमल शुरू हुआ। पंडित हरिदयाल संधू जो आज मिनार्टीज़ के सदर हैं, उन्होंने तकरीब से ख़िताब किया और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहा और क्रिसमस की अपनी मसीह बहन भाइयों को मुबारकबाद पेश की। जिसके बाद साबिक़ ज़िला नाज़म अक़लीती विंग फरीद सिंह ने ख़िताब किया और उन्होंने प्रेम नगर में आने वाले तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहा और कहा कि प्रेम नगर के लोगों में वाकई प्रेम है और सब एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत माशरे में, इस जहान में प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक को फ़रोग़ देने का एक अमल था, जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। इस तकरीब में SP इन्वेस्टिगेशन मुजीबुर रहमान ने भी ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि हंगू की अक़लीती बरादरी इंतहाई काबिल एहतराम है और इनकी खुशियों में शरीक होकर उन्हें दिली खुशी नसीब हुई है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में अक़लीतों को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी हासिल है और उनके हकूक़ का हर फोरम पर तहफ़्फ़ुज़ पहले भी किया गया है और आइंदा भी किया जाएगा। इस्लाम में भी सबसे पहले यही बात है कि मजहबी रवादारी, भाईचारा, और यहाँ पे मैंने ये देखा कि सिख बरादरी, हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन सभी इकट्ठे बैठे हैं और इंशाअल्लाह यही हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हम सब साथ साथ हैं और इंशाअल्लाह साथ साथ रहेंगे। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक। इस क्रिसमस डे की मुनासबत से जो मुनक्कदा तकरीब थी, इसमें मेहमान ख़ुसूसी दिलदार सोहतरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ रीजन के सदर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ख़िताब करते हुए कहा कि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है और सूबाई गवर्नमेंट जो है, ये दोनों मिलकर अक़लीतों के हकूक़ के लिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करने के लिए अमली इक़दामात उठा रहे हैं। उनका ये कहना था कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने जो बजट उन्हें दिया है वो अक़लीतों की फ़लाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और हंगू की प्रेम नगर की कम्यूनिटी को भी उसमें बराबर हिस्सा दिया जाएगा। दिलदार सोहतरा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से ज़ुल्मत का ख़ात्मा हुआ, नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा हुआ और माशरे में इंसानी कदरों को फ़रोग़ मिला। इस तकरीब में सीनियर सहाफ़ी तारिक मुग़ल ने भी ख़िताब किया। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करता हूँ कि प्रेम नगर, इस इलाके का नाम प्रेम नगर रखा गया है तो यहाँ पे सब रहने वाले प्रेमी हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। 25 साल से इस इलाके में मैं भी आता हूँ, मेरे दोस्त अहबाब मीडिया वाले भी आते हैं और हमें जितना सुकून इस कम्युनिटी में मिलता है, किसी और कम्युनिटी में, किसी और जगह में, किसी और मीटिंग में, किसी और जलसे में हमें वो सुकून नहीं मिलता जो यहाँ मिलता है। जो अपनायत यहाँ पर है वो कहीं और नहीं है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि खुशियाँ बांटने का जो वक्त है वो इंतहाई महदूद होता जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रेम नगर में हर 4 दिन के बाद कोई ना कोई तकरीब ज़रूर होती है जिसमें गैदरिंग होती है। हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान बिला तफरीक, रंग, नस्ल, ज़बान यहाँ पर मौजूद होती है और ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो प्रेम नगर के लोगों को जाता है। पंडित साहब बैठे हुए हैं, फरीद सिंह बैठे हुए हैं, नसीब चंद है, यकूब मसीह साहब हैं, ये सब हमारे अपने हैं, दुख दर्द में शरीक होने वाले हैं और ये इंसानियत का यही पैगाम है और ईसा अलैहिस्सलाम का भी यही पैगाम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनकी शख्सियत इस्लाह के लिए आई थी दुनिया में, जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा कि आप मेरे रास्ते पर लोगों को लेकर आए, प्यार, मोहब्बत, चाहत और अपनायत को आम करें, उन्होंने वो किया। उन्होंने नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दिया, सख्ती का जवाब नरमी से दिया और अपने करैक्टर से लोगों को बताया
کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. اسی لیے ہمارے شورا حضرات نے بھی کافی جذبات کا اظہار کیا ہے. مجھے اسد اللہ غالب کا وہ شعر یاد آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دعا کرے کوئی. سمپل الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ کاش آج کے دور میں کوئی عیسیٰ ہوتا جو میرے درد کا علاج کرتا. حالانکہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، آج بھی انسان یہی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو علاج کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، وہ آج کے مسیحا کے پاس بھی نہیں ہے. تو میں سب کو کرسمس کے موقع پر مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد باد اور خوش رکھے، اور اسی طرح تقریبات کا انعقاد تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے. بہت شکریہ. اور انہوں نے کہا کہ پریم نگر ہنگو کا وہ علاقہ ہے جہاں پر ہر 4 دن کے بعد 10 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی تقریب ضرور ہوتی ہے جس میں مقامی کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اور ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھنے کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اس تقریب میں معزز مہمانوں کو یعقوب مسیح اور ان کے رفقا نے باقاعدہ طور پر ہار پہنائے، جس کے بعد کرسمس کا کیک کاٹا گیا. اور کرسمس کا کیک کاٹنے کے بعد باقاعدہ طور پر یہاں پر مقامی جو اقلیتی برادری کے نمائندگان ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہاں پر دعائیہ سروسز کی. خاص طور پر انجم اور ان کے ساتھیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کلہائے عقیدت پیش کی. حاضرین کو محظوظ کیا. اس موقع پر باقاعدہ طور پر پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہنگو کا جو علاقہ پریم نگر ہے، یہاں پر پچھلی 5 پشتوں سے ہندو، سکھ اور عیسائی بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں، اور پاکستان کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہنگو کی ترقی میں یہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ ایک تقریب جو تھی یہ ہر لحاظ سے پرکشش، منفرد اور قابل تحسین اور قابل آفرین تھی. شکریہ.